वेलकम स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ ब्रेन टीजर। प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स, यानी अगर किसी नंबर को 3 गुना 3 टाइम्स कर दें देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम द क्यूब ऑफ गिवन नंबर। तो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है कि मान लो कोई नंबर है, गिवन नंबर है x, और इसका क्यूब क्या होगा एक्स क्यूब। अगर मेरे पास नंबर x है तो इसका क्यूब क्या होगा एक्स क्यूब। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं इसे ट्रिपल्ड कर दूं, अगर मैं इसे 3x कर दूं यानी 3 गुना, तो जो इस नंबर का क्यूब आएगा वो इस गिवन नंबर के क्यूब का 27 टाइम होगा। यानी अगर गिवन नंबर x है उसका क्यूब क्या है एक्स क्यूब। तो जब नंबर ट्रिपल करने के बाद क्यूब क्या आना चाहिए 27x क्यूब आना चाहिए, यानी 27 इंटू क्यूब ऑफ गिवन नंबर। तो ये हमें प्रूव करना है, छोटी सी स्टेटमेंट है तो सॉल्व करते हैं। तो मैंने माना लेट द गिवन नंबर x एंड द क्यूब ऑफ गिवन नंबर x क्यूब। जब मैंने x माना तो उसका क्यूब क्या था x क्यूब। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को ट्रिपल्ड करते हैं, मतलब 3 गुना करते हैं। मतलब पहले क्या था x, अब 3 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा 3x। अब जो इसका क्यूब होगा वो 27 टाइम होना चाहिए इसके क्यूब से। तो चेक करते हैं। सो देयरफॉर क्यूब ऑफ ट्रिपल्ड नंबर करें 3x और इसका क्यूब। 3x का क्यूब मतलब ये 3 का क्यूब है और x का भी क्यूब है। x का क्यूब तो क्या होगा x क्यूब। 3 का क्यूब क्या होगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 3 जा 9 3 जा 27। तो अब आप देखो ये मेरे पास गिवन नंबर का क्यूब है x क्यूब और ट्रिपल नंबर का क्या है 27x क्यूब। तो आपके सामने ये 27 टाइम है। तो क्यूब ऑफ ट्रिपल नंबर इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब क्या है मेरे पास क्यूब ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू क्यूब ऑफ गिवन नंबर। तो देखो प्रूव हो गया। प्रूव कैसे हुआ, देखो गिवन नंबर का क्यूब एक्स क्यूब था और ट्रिपल नंबर का क्यूब क्या है 27x क्यूब। तो इससे 27 टाइम है ना, तो बस आपको ये प्रूव करना। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो चुका है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10 एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। आपको 1 to 10 मतलब इसके जो बीच में है 2 3 अप टू 9, बिटवीन 1 to 10 एंड ऑब्जर्व द पैटर्न। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि क्या आएगा, क्यूब इवन आ रहे हैं ओड आ रहे हैं, क्या पैटर्न बन रहा है। सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने एक क्यूब राइट कर दिए हैं। तो इन क्यूब को देख के आप एक बात तो ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो ओड नंबर है जैसे 1 3 5 7 9, ओड नंबर की जो क्यूब हैं वो क्या है ओड है, और जो इवन नंबर की क्यूब है वो मेरे पास इवन है। तो एक बात तो ये ऑब्जर्व हुई, तो ये आपने लिख दिया। और क्या ऑब्जर्व हो रहा है, जो जितने भी क्यूब हैं इनकी एक ना एक ओड नंबर की सीरीज बनती है। जैसे मैं बता देता हूँ, वैसे तो ये आंसर यहाँ तक आपका ख़त्म हो रहा है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप जो आपने ऑब्जर्व किया आपने लिखना है वो, ऐसा नहीं कि जो आंसर में वही। एक ये चीज़ तो ऑब्जर्व हुई है। दूसरा 1 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 1, 2 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3 + 5, 3 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 7 + 9 + 11। देखो कहने का मतलब क्या है, जो ये क्यूब की सीरीज चल रही है तो ये सारे ओड नंबर के सम चल रहे हैं। ऐसे ही जो 4 क्यूब होगा 11 से आगे मेरे पास क्या आएगा 13 + 15 + 17 + 19। मैं इसको ये लिख सकता हूँ। तो एक ये भी बात है कि जो ये क्यूब है ये ओड नंबर के सम में भी हम इनको राइट कर सकते हैं। क्लियर, कंटिन्यूसली ओड नंबर के सम में।
तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि कोई भी क्यूब है उसको ओड नंबर के सीरीज़ में किस तरह से लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस वन प्लस वन। तो अगर देखो कि आपको 5 क्यूब राइट करना है तो n की वैल्यू क्या होगी 5, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ n की वैल्यू क्या रखता हूँ 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस वन प्लस वन, यानी 5 माइनस वन 4 प्लस वन, ये 5 4 20 प्लस वन 21, यानी जो 5 का क्यूब है वो 21 ओड नंबर से स्टार्ट होगा। यानी इस फॉर्मूले से हम ये देख सकते हैं कि जो भी क्यूब है वो किस ओड नंबर से स्टार्ट होगा और उसकी कंटिन्यूसली ओड नंबर की कंसेक्यूटिव ओड नंबर की सीरीज़ का सम उस क्यूब के बराबर होता है। जैसे आपको मान लो फाइंड करना है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 7 से स्टार्ट हुआ है तो 3 का क्यूब फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, किस ओड नंबर से स्टार्ट होगा, n की वैल्यू में 3 पुट करता हूँ, देखो 3 इंटू 3 माइनस वन 2 प्लस वन, 3 2 जा 6 प्लस वन 7, तो ये 7 से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट हुआ है। तो ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड से कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ तक आंसर सफिशेंट है। ये थोड़ा मैंने डीप नॉलेज के लिए आपको बताया, क्वेश्चंस आ जाते हैं आगे कॉम्पिटिटिव में। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब ऑफ, इनके क्यूब फाइंड करने हैं, तो फाइंड करते हैं, बिल्कुल ईजी है। तो 0.6 क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6/10 का क्यूब, तो ये 6 का क्यूब भी होगा और 10 का क्यूब भी होगा। तो 6 का क्यूब क्या हो सकता है 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 10 क्यूब क्या होगा मेरे पास 10 इंटू 10, तो ये 6 6 जा 36, 6 जा 216 डिवाइड बाई 1000। अब 3 जीरो है तो पॉइंट कहाँ लगेगा 1 2 3 यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ 0.216, तो ये हुआ आपका आंसर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। -3.1 का क्यूब, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ -31/10 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -31 मल्टीप्लाई -31 मल्टीप्लाई -31 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो पहले तो हम साइन लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो साइन आएगा माइनस और नीचे आएगा मेरे पास 1000। ऊपर आपको 31 का क्यूब करना है, 31 का क्यूब करते हैं सॉल्व। तो इसको आप इस ट्रिक से करोगे, आप इस तरह से नहीं करोगे कि 31 फिर 31 मल्टीप्लाई फिर उसकी, ऐसे नहीं करोगे, इसको ट्रिक से करते हैं। देखो किस तरह से करते हैं, ध्यान से समझना। पहले इस नंबर का क्यूब करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर का, 3 का क्यूब क्या होता है 27, उसको लिखा यहाँ पर। फिर इस नंबर का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब, उसको लिखा 1 का क्यूब क्या होता है 1, उसे लिखा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद सेकंड नंबर। पहला नंबर क्या है 3, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई विद सेकंड नंबर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 9 हो गया। उसके बाद इस नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, अब 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई विद दी 3। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप, इनका डबल कर दो बीच वाले, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझाने में टाइम लग रहा है, बिल्कुल ईजी, और आगे भी आपको यही करने हैं, ठीक है। नई चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आपको स्पेशल कुछ कमांड इंक्रीज़ करनी है। तो ये हो गया 1 9, ये 27 और ये 27, इन सब का सम कर दो, जो जो है सिंगल वो सिंगल उतारो, जो सम है वो सम उतार दो। अब क्या करना, लास्ट स्टेप है, 1 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, इस 27 का 7 लिखूँगा और इसका 2 जो है नेक्स्ट में ऐडअप हो जाएगा, ये बन जाएगा 29, तो यहाँ लिखूँगा 29, तो 29791, ये क्या हो गया 31 का क्यूब। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 29791, बट मेरे पास 1000 है नीचे, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा 3 जीरो के बाद पॉइंट लगाऊँगा,
तो -27.791, तो ये हुआ आंसर। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये 29.791 है, यहाँ पर 7 लिखा गया था, यहाँ 9 है। तो 0.01 क्यूब, तो देखो इसको मैं -1/100 लिख सकता हूँ। 100 कैसे, देखो पॉइंट के नाम का 1 और 2 डिजिट है तो 20 और क्यूब, तो मतलब ये इसका भी क्यूब है और इसका भी। तो -1 को मैंने 3 टाइम लिखा, -1 मल्टीप्लाई -1, 100 को भी मैंने 3 बार लिख दिया। अब देखो ये -1 की मल्टीप्लाई तो 1 ही होगी, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये होगा माइनस, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 20 और 20, ये 60 हो जाएंगे। बस अब थोड़ा सा पॉइंट का ध्यान रखना, कुछ नहीं सोचना, क्या थोड़ा सा माइंड में लेना कि 6 0 है तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो साइन तो माइनस रहेगा ही, लगा दो 6 डिजिट। एक तो मेरे पास आई है, 5 0 और लगा दो, 4 5 6 डिजिट हो गए, यहाँ पॉइंट लग गया, आगे 0 लगा दो, तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग क्यूब रूट्स। ये क्यूब रूट है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट में दिए हुए हैं, डोंट टेक टेंशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 0.008, तो पहले पॉइंट रिमूव कर लो आप ताकि आपको इजी रहे। 8 पॉइंट के नाम का 1 और 3 डिजिट है तो 30। अब इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट ऊपर वाले का फाइंड करते हैं, फिर नीचे वाले का। देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 डिवाइड बाय 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10 क्लियर। तो इसका क्यूब रूट, ज़रूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप 1000 की, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैं इसको ही लिख सकता हूँ, तो ऊपर वाले 2 का यहाँ से एक एग्जैक्ट ट्रिपल बना तो एक वैल्यू बाहर आ गई, एग्जैक्ट ट्रिपल बना तो ये वैल्यू बाहर आ गई। तो 2/10, एक 0 एक डिजिट के बाद पॉइंट 0.2 यानी 0.2, तो ये होगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो -64/31331, माइनस साइन रिमूव करना है तो कर लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 64 को क्या लिख सकता हूँ, -64 -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, क्योंकि -64 क्या होता है, -4 का क्यूब। देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 4 4 जा 16, 4 जा 64। आप माइनस रिमूव भी कर सकते हो अलग से -1 मल्टीप्लाई करके, बट ऐसे इजीली है, इतना आप कर ही सकते हो। 1331 ये 11 का क्यूब होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, यहाँ पर आप शो कर सकते हो, ये 11 पर ही कटेगा डायरेक्ट। 11 1 जा 11, 2 11 2 जा 22 और ये 1 11 1 11, ठीक है। तो अब ऊपर देखो एक एग्जैक्ट ट्रिपल बन रहा है, नीचे भी एग्जैक्ट ट्रिपल बन रहा है, तो ऊपर से -4 उठाया, नीचे से 11 उठाया, तो ये हो गया इसका आंसर। बिल्कुल इजी है, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ब्रेन टीजर तक पहुंचते हुए, अगर आप पीछे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो 27 × 2744, इनका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, दोनों की मल्टीप्लाई करके, या सिंगल भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। देखो ये क्यूब रूट ऑफ AB, मैं इसको लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ A मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ B लिख सकता हूँ, तो आप अलग अलग भी लिख के कर सकते हो। 27 44, तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई में क्यूब रूट ऑफ 2744, इसको फाइंड कर लेते हैं। देखो वैसे तो अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो ये 14 का क्यूब है, बट अगर आपको नहीं लर्न है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ये 14 का क्यूब है वैसे तो,
तो आपको लर्न होने चाहिए 17 या 18 तक। नहीं है तो क्यूब ट्रिक आपको लर्न होनी चाहिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और बीच बीच में बता भी रहा हूँ क्यूब ट्रिक में। तो 2744, तो पहले 2 पर 1 3 7 2, 2 6 जा 17, 8 जा फिर 6, 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा। तो ये नंबर आपने काफ़ी टाइम देखा होगा ब्रेन टीजर तक पहुंचते हुए कि ये नंबर 7 पे डिवाइड होता है। तो 7 7 जा 49 1, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जैक्ट ट्रिपल ये बना, एक एग्जैक्ट ट्रिपल ये बना। तो सॉल्व करते हैं। तो मैं इसके प्लेस पे लिखता हूँ 2744 के प्लेस पे तो यहाँ से देखें एक एग्जैक्ट ट्रिपल ये बन रहा है, ये 3 आया मल्टीप्लाई में। यहाँ से एक एग्जैक्ट ट्रिपल बन रहा है 2, यहाँ से आया। एक एग्जैक्ट ट्रिपल यहाँ से बन रहा है 7, इन तीनों की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। तो ये हुआ इसका आंसर। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो, आपको ये हैबिट अभी से डालनी चाहिए ताकि बोर्ड क्लास में आप 100 मार्क्स तक पहुँचो कि जो भी आंसर है उसको रेक्टेंगल में क्लोज करो ताकि एग्जामिनर को साफ दिखे कि हाँ ये आंसर है। क्लियर, चलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो और इसकी जो चैप्टर है इसकी प्लेलिस्ट आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा।